ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है ना। और एक्सेलरेशन के ऊपर अपने ने सवाल भी किए थे ना। तो एक्सेलरेशन था अपने पास dv बाई dt, ये कौन सा एक्सेलरेशन था, इंस्टेंटेनियस। उसके बाद एवरेज कैसे निकालते थे, डेल्टा v बाई डेल्टा, सही है। पक्का एक सवाल और कराया था क्या, एक सवाल करा दिया था। लिखो एक सवाल और लिखाता हूं, लिखो ए पार्टिकल इज मूविंग इन straight line, a particle is moving in a straight line, its position is given as function of time x equal to, देख लो x equal to क्या है, t square, so 3t square minus 5t cube plus 2t plus 7. पोजिशन इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम, क्या है, x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 5t क्यूब प्लस 2t प्लस 7. फाइंड, नंबर 1 पे लिखो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ए t इक्वल टू 2 सेकेंड. नंबर 2 पे लिखो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल. नंबर 2 पे क्या लिखना है, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड. सही है, लिख लो बच्चा, करो. 2 चीज पूछी आपसे, देखो x है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो x से पहले क्या निकालना पड़ेगा, v को फिर डिफरेंशिएट करके क्या निकालना पड़ेगा, a. करो बच्चे, x दे रखा है, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, v. तो v कितना हो जाएगा अपने पास से, dx बाई dt. कितना होगा बताओ v, यहां से डिफरेंशिएशन करो, 6t माइनस 15t स्क्वायर प्लस 2, सही है. 7 का कितना हो जाएगा, 0. ये आपका v हो गया. उसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt. फिर इसका डिफरेंशिएशन करो, 6t का कितना हुआ, 6. अब 15t स्क्वायर का क्या हो गया, माइनस 30t, और 2 का कितना हो गया, 0. अब सबसे पहले पूछा था आपको एक्सेलरेशन 8 t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन क्या होगा. तो 8t इक्वल टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना हुआ, 6 माइनस 30 इंटू 2, कितना हो गया ये, माइनस का 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सही है क्या, सही है क्या. दूसरा था एवरेज एक्सेलरेशन, इसको ढंग से देख लेना. देखो एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो आपको पहले v फाइनल निकालना पड़ेगा, फिर v इनिशियल निकालना पड़ेगा अपॉन t फाइनल माइनस t. सबसे पहले v फाइनल, 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछा ना, तो 2 सेकंड पे v फाइनल निकालो. 2 सेकंड पे v कितना होगा बताओ जल्दी से. यहाँ पर 2 सेकंड रखो, तो ये 12 और ये हो जाएगा कितना, 60, और ये 2 कितना हो गया भाई. हाँ, तो v फाइनल वैसे ही तो निकलेगा, वेलोसिटी से ही तो निकलेगा, v फाइनल है. तुम लोगों ने a में रख दिया क्या, a फाइनल माइनस a इनिशियल निकाल लिया सबने. देखो ये बेसिक गलती है भाई, ऐसे मत करो. तो कितना हो जाएगा ये, 46. तो ये हो गया माइनस का 46 माइनस. उसके बाद इनिशियल के लिए t इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 0. तो 0 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन टोटल टाइम 2. तो ये भी 24 आ रहा है क्या, ये एवरेज एक्सेलरेशन है. तुम लोगों ने कैसे निकाला, यहां कितने लोगों ने किया. अरे मैंने यह बात आपको कहां बताई थी, एवरेज वेलोसिटी में, कि एवरेज वेलोसिटी x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है. वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम. a फाइनल माइनस a इनिशियल बाई टाइम तो कुछ नहीं होता ना, कुछ भी नहीं है. तो समझ गए बात को, पक्का. चलो लिख लो, आसान है पर गलती कर देते बच्चे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी
इज गिवन एज फंक्शन ऑफ टाइम। v इक्वल टू दे रखा है बच्चों आपको टी स्क्वायर। v बराबर क्या दे रखा है, लिखो फाइंड एक्सेलरेशन एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल at t equal to 3 second if initial velocity of particle 2 meter per second and initial position is x equal to 1 meter। मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 1 मीटर से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है इनिशियली, उसके बाद आपको ये वेलोसिटी का उसका टाइम के साथ रिलेशन है ना। वेलोसिटी कितनी लिखाई है इनिशियली 2, क्या तो ये +2 कर दो बच्चे, ताकि t को 0 रखते वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी ना। आपको अभी तो मैंने मेरे चैनल पे अपलोड करी है, अभी आपको वल्चर के चैनल पे और अपलोड करके दे दूँ। फर्स्ट क्लास जो अपने ने रिकॉर्ड की थी ना, सही है रिकॉर्डिंग उसकी, कल वाली एडिट करनी है मेरे को। बोलो ना v इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस 2। बताओ क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे पास कितना dv बाई dt। बोलो जल्दी से एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2t, 2 का कितना 0। एक्सेलरेशन कहां पर पूछा है मेरे से, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो a t इक्वल टू 3 सेकेंड। बोलो जल्दी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, यानी आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, सही है। अब देखो ध्यान से, दूसरा मैंने आपसे पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 पे पूछा है। देखो इस v को क्या लिख सकता हूं मैं, इस v को क्या dx बाई dt लिख सकता हूं क्या, अरे बोलो v को क्या लिख दिया मैंने dx बाई dt, तो इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो dx कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, टी स्क्वायर प्लस 2 और ये आ जाएगा इधर dt। क्या दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं। अब देखो इधर जब टाइम 0 था तो इनिशियली पार्टिकल कहां था x इक्वल टू 1 पे, और जब टाइम 2 सेकेंड है तो पार्टिकल कहां होगा, कहीं x पे होगा। अच्छा 3 पे पूछा है क्या मैंने, ओके। जब पार्टिकल की 3 सेकेंड है तो पार्टिकल कहां होगा, x पे होगा। कहां होगा, x पे। अब देखो इस dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। कहां से कहां तक, 1 से लेके x तक। उसके बाद टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, t की पावर 3/3 प्लस कितना हो जाएगा 2 का इंटीग्रेशन 2t, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x माइनस 1 आएगा, यहां 3 रखोगे तो ये कितना आएगा 27/3 कितना 9 प्लस 2 इंटू 3 कितना 6, और ये आएगा 0 रखते, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 मीटर। याद रखना अगर आप 15 निकाल के आते हो तो गलत है, इसमें लिमिट बहुत अच्छे से पुट करनी है। आप हमेशा याद रखो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो ना, प्लीज दोनों साइड की लिमिट चेक किया करो हमेशा। ये सवाल आसान है पर बच्चे गलत करके आते हैं बिकॉज वो ये लिमिट रखना भूल जाते हैं। आप हमेशा याद रखो जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे ना, आप दोनों साइड की लिमिट जरूर चेक करोगे कि अगर ये 0 से शुरू है तो उस समय ये 0 ही है क्या या कुछ और है। अगर ये 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपका आंसर सही आ जाता है। पर अगर आप यहां पर कुछ और होगा 1 2 3 तो उसका फर्क आ जाएगा आंसर में। बहुत सारे लोगों ने 15 निकाल दिया होगा आंसर का, सही किया था। कितने लोगों का सही था ये, वेरी गुड। इसका मतलब लिमिट आपको अच्छा यूज करना आता है, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन में लिमिट का बहुत रोल है। साफ कर दूं क्या मैं, नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं ना। चलो लिखो नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन
its acceleration is given as a equal to v. एक्सेलरेशन क्या है? a इक्वल टू वी या 2v लूं, बताओ 2v ले लेता हूं, a इक्वल टू 2v. फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. फाइंड position and velocity of particle if t equal to 1 second, if 8t equal to 1 second, हाँ at t equal to 8 बोलता हूँ ना, थोड़ा बहुत तो राजस्थानी नेत्र आएगा हमारे लैंग्वेज में. 8t equal to 1 second, velocity of particle is 4 meter per second. At t equal to 1 second, velocity of particle 4 meter per second. सही है ना? एक्सेलरेशन दे रखा है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी. सही है? ओके. अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि वेलोसिटी और पोजीशन क्या होगी t इक्वल टू कितना सेकंड? नहीं, t इक्वल टू, एक मिनट सवाल दो मेरे को. A particle is given in straight line. Find accelerate position, velocity of particle. At t equal to 3 second. देखो एक मिनट, वहां t इक्वल टू 3 सेकेंड नहीं करना है. फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इफ, है ना, वो थोड़ा सा मिसिंग हो गया. फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड इफ एट t इक्वल टू 1 वेलोसिटी एंड एक्सेल पोजीशन इज गिवन एज. दोबारा बोलो सवाल स्टार्टिंग से. देखो दोबारा स्टार्टिंग से बोल देता हूं. आप देखो सवाल ये, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, its acceleration is given as a equal to 2v. Find position and velocity of particle at t equal to 3 second if at t equal to 1 second, velocity कितनी देर की है? 4 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड पोजीशन और लिख लो. पोजीशन कितनी है? x इक्वल टू 1 है. ध्यान रखना वहां पर दो जगह पर है. 8t इक्वल टू 3 सेकेंड तो मैंने पूछा है और बाद में दिया इफ t इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू 1 एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x इक्वल टू 1. समझ गए? समझ गए ना सवाल? चलो देखो एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है? 2v दे रखा है बच्चों. सही है. अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बताओ? dv बाई, तो ये कितना हो गया? 2v. सही है. अब अगर यहां से dv निकालोगे तो कितना आएगा? 2 dt. इंटीग्रेशन कर दूं? अरे सही लिखा ना. अब इंटीग्रेशन करके देखो. जब टाइम कितना सेकंड दे रखा है? 1 सेकंड है ना. उस समय वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 4. और किस टाइम पे पूछे आपसे? कितने पे? 3 पे. चलो एक काम करते हैं, मैं t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी v मान लेता हूं, फिर टाइम को 3 रख दूंगा, उस हिसाब से वेलोसिटी आ जाएगी. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v. देखो ध्यान से, कहां से कहां तक? 4 से लेके v तक. और इसका इंटीग्रेशन 2 तो बाहर आ जाएगा. dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया? t. लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से t तक. 1 से t तक. अब देखो ध्यान से, इसको क्या रखोगे? अगर ln पहले v रखोगे और फिर 4 रखोगे तो ये ln 4 हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा बच्चे? 2t माइनस 1. कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इधर log v m माइनस n
log m by n बन जाता है ना, तो ये v by 4 हो जाएगा 2t माइनस 1। अरे बोलो यार, सही है ना? कई लोगों ने तो अभी अगर v by 4 निकालना है तो इसको e की पावर में लेना पड़ेगा। क्या आता है कन्वर्ट करना? आप लोगों को आता है क्या? अरे यहां पर e है ना, तो देख लो अगर log में बनाना हो तो e की पावर दिस इक्वल टू दिस होता था ना, तो बन गया v आ गया तुम्हारे पास, v आ गया 4 e की पावर 2t माइनस 1। आधे से ज्यादा लोग तो ना जब e देखते हैं ना तो ही सवाल छोड़ के आ जाते हैं। अब आपसे पूछा था, कहां पर पूछा है वेलोसिटी आपसे? 8t इक्वल टू 3 सेकेंड, सही है ना? 3 सेकेंड पर क्या पूछा है? 3 सेकेंड पे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी रखो 3 सेकेंड, v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा? 3 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा v बराबर 4e की पावर 4। दिस इज द वेलोसिटी। अब आपको दूसरा क्या पूछा था? ये आपका सबसे बढ़िया इंटीग्रेशन यूज होता है, और ये आपकी बहुत जगह फिजिक्स में यूज होता है। इससे बढ़िया इंटीग्रेशन इन सवालों के अलावा कहीं यूज नहीं होता, ठीक है ना? उसके बाद देखो, अगर ये v फंक्शन है टाइम का, तो इसको v को क्या लिख सकता हूं? dx बाई dt लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? dx बाई dt। तो v को लिखो, देखो अगला अगर मुझे निकालना है, v को लिखूंगा dx बाई dt। अगर v को dx बाई dt रखूंगा तो वो किसके बराबर आएगा? 4 e की पावर 2 t माइनस, सही है ना? इस dt को इधर भेज दो तो ये dx आ जाएगा 4 e की पावर, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके लिख दे ताकि आपको इंटीग्रेशन याद रह जाए। 2t माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा? dt, सही है ना? अब इंटीग्रेशन कर दूं दोनों साइड। इसका इंटीग्रेशन याद है तुम्हें? क्या था बताओ? हाँ, अच्छा समय कब कितना था? 1 सेकेंड पे पोजीशन कितनी है बंदे की? x इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 दे रखा है ना? और किस टाइम पूछा आपसे? 3 सेकेंड पे क्या बंदे की पोजीशन x होगी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x माइनस 1। एकदम आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन ही सिखा रहा हूं एक तरीके से। इसका इंटीग्रेशन याद करो क्या था? e की पावर 2t माइनस 2 अपॉन a था क्या? a मतलब 2 का डिवाइड हो जाएगा। कहां से कहां तक? 1 से 3 तक। अच्छा ये 2 और 4 क्या कर रहा है? इनको भी डिवाइड कर दो। अब अपन वैल्यू पुट करते, देखो तो वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व कर लें तो x माइनस 1 कितना आएगा बताओ जल्दी से? 2 इंटू, देखो पहले 3 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4, तो ये हो जाएगा e की पावर 4। 1 पुट करते ये कितना हो जाएगा? 0, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। अरे बोलो यार, अब अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2e की पावर 4 माइनस 2, और 1 इधर जाएगा प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2e की पावर 4 माइनस 1, ये x आएगा। ये उसकी पोजीशन होगी, वो उसकी क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी कहाँ निकाली थी मैंने? ये रही, ये तो है वेलोसिटी, और ये क्या होगी? पोजीशन। कोई दिक्कत? देखो इंटीग्रेशन का यूज है और कुछ नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी है। सवाल इस टाइप का ही होता है। ये इंटीग्रेशन मैंने थोड़ा टफ दिया, कभी इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? थोड़ा सा आसान आ जाता है। समझ गए बात को? पक्का? चलो लिख लो बच्चे, समझ गए ना बात को? पक्का? चलो एक सवाल और लिखो बच्चे, है ना? ये समझ में आया सबको? कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखो इंटीग्रेशन मैंने इस टाइप के कराए भी थे आपको, फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। समझ गए ना? एक और कराता हूं जिसमें आपको इंटीग्रेशन, मेरा काम है आपको लिमिट सिखाना। देखो लिमिट आप सही तरीके से यूज करना। दिक्कत पता है कहां होती है? सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये लिमिट पुट करने में। जब भी आप इंटीग्रेशन करो, आप दोनों साइड की लिमिट हमेशा चेक करना। जो गलती होती है वो यही होती है सबसे ज्यादा। बाकी इंटीग्रेशन बच्चा कर लेता है, दिक्कत कहां आती है? लिमिट में। ठीक है, लिखो एक सवाल। ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, its velocity, sorry, its acceleration, ऐसा लिखो, its acceleration is given as
its acceleration is given as function of time a इक्वल टू ये है टी स्क्वायर प्लस साइन टी। एक्सेलरेशन जो गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम वो है a इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस साइन टी। लिखो फाइंड वेलोसिटी of particle at t equal to 2 second if initially particle is at rest at origin. Initially particle is at rest at origin. In rest at origin. Initially particle क्या है? रेस्ट पे है और ओरिजिन पे है ना, समझ गए? इसी से अब आपको लिमिट निकालनी है। अब देखते हैं आप वो माइनर मिस्टेक करते होगे, आपके ऊपर है सारी चीजें। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? dv बाई क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस साइन टी। तो यहां से dv कितना आ जाएगा? dt को उधर भेज दो भाई, टी स्क्वायर प्लस साइन टी और इधर क्या आ जाएगा dt। इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। अब जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कितना था? 0 थी, रेस्ट पे स्टार्ट हुआ है और टाइम कितना सेकंड है? 2 सेकंड है। तो वेलोसिटी कितनी है? सही है, पक्का? चलो अब अपन क्या करते हैं, देखो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करो, बताओ ये कितना आ जाएगा? अच्छा ये अगर एक काम और कर सकते हो बच्चे, यहां ना π/3 मल्टीप्लाई में कर दो यार, इसमें ना साइन π/3 कर दो, आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे उस 0 लेके भी कर सकते हो, पर वो साइन 2 आएगा फिर रेडियन में, तो वो आपको थोड़ा गंदा लगेगा बार बार। ठीक है, अब बताओ क्या करना पड़ेगा? dv का क्या हो जाएगा? v। तो v हो जाएगा, तो इसको 0 से v तक कर देते हैं। टी स्क्वायर का कितना होगा बताओ जल्दी से? t की पावर 3/3 और साइन π/3 इंटू टी का क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉस π/3 इंटू टी अपॉन π/3। अरे ax प्लस बी, तो a का डिवाइड करना पड़ेगा ना, प्लस क्या हो जाएगा? आगे कुछ है ही नहीं। कहां से कहां तक? 0 से 2 सेकंड तक बच्चों। तो देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये v माइनस 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन जब 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 8/3। और जब आप यहां फिर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2π/3। कितना होता है? और ये π/3 है ही साथ में, सॉरी 2π/3 कॉस अपॉन में कितना हो जाएगा? π/3। ये तो एक टर्म होगी, दूसरी जब 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 0 1 होता है क्या? 1/π/3। बोलो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा? 8/3 माइनस 3/π कॉस 2π/3 कितना हुआ? 120। 120 कितना होता है कॉस? -1/2 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 3/π। तो ये कितना हो गया भाई? 8/3 प्लस देखो इधर ये 3/2π है, हाफ 3/π ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3π। सही है ना? तो ये हो जाएगा कितना? मेरे अंदाज से जो आएगा फाइनल आंसर वही आएगा 8/3 प्लस 9/2 इंटू पाई। यही आंसर आ रहा है क्या? v। दिस इज योर वेलोसिटी। ये क्या आएगी आपकी? वेलोसिटी। समझ गए बात को? पक्का? लिख लो बच्चे इसको, है ना? थोड़े आंसर ऊपर नीचे है लेकिन
कैलकुलेशन इससे आपकी अच्छी हो जाएगी। ये जो माइनर मिस्टेक छोटी मोटी होती है ना, कैलकुलेशन अच्छी होती है तो ये गलतियां कम होने लग जाती है। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे पुट करनी है आपको, ठीक है। चलो अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। देखो आपने अगर एक्सेलरेशन पढ़ा हो तो क्या होता है एक्सेलरेशन, dv बाई dt, यही होता है क्या। इसको दोनों तरफ dx गिफ्ट कर देता हूं, दोनों साइड dx से मल्टीप्लाई कर दूं। अब इस dx को इधर लिख लो, dt को इधर लिख लो। तो आपने ये पढ़ा होगा dv बाई dx, पढ़ा है क्या कभी, dv बाई dx, और इधर क्या हो जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt क्या हो गया v। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आ गया v dv बाई, कोई दिक्कत, ये रिलेशन होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा v dv बाई dx। लिख लिया सबने, चल। अब आप एक और चीज सोचो, है ना, लिखो एक सवाल, फिर आपको बताता हूं। लिखो एक एग्जांपल, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, a particle is moving in straight line, its velocity is given as v equal to, देख लो velocity given है x square plus x plus 1, v equal to क्या है x square plus x plus 1। find acceleration of particle at x equal to 0, find acceleration of particle at x equal to 0। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपको a इक्वल टू v dv बाई dx निकालना है तो सबसे पहले आप dv बाई dx निकाल लो। dv बाई dx कितना होगा बताओ जल्दी से, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा 2x प्लस। अब आप अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो 1 पे x इक्वल टू 1 पे v कितना है, यहां 1 रखोगे तो v कितना आएगा बताओ, 1 और 1 कितना, x इक्वल टू 0 पे पूछा है क्या मैंने, ओके। x इक्वल टू 0 पे रखोगे तो 0 0 और 1 तो कितना आ जाएगा 1, v 1 आ जाएगा। dv बाई dx भी क्या होगा, x इक्वल टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, बचा कितना 1, तो 1, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा 1। अरे समझ गए क्या, कोई दिक्कत। तो x इक्वल टू 1 पे एक्सेलरेशन कितना है, x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कितने लोगों को सही था। चलो इसका सेकेंड पार्ट लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 4, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 पर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, करो सॉल्व इसको, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 4। सबसे पहले 8x इक्वल टू कितना, सॉरी 8x इक्वल टू कितना दिया मैंने, 4 है क्या, x इक्वल टू 4। सबसे पहले v निकालो, v आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया ये 21। dv बाई dx कितना होगा, dv बाई dx कितना होगा 2 इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया 9। अरे कुछ नहीं, dv बाई dx के लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ कितनी रख दी 4 रख दी, 2 इंटू 4 प्लस 1, और यहाँ पर 4 रख दिया तो v आ गया। तो उसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया, v dv बाई dx, v कितना है 21 और इंटू 9 कितना हो गया ये 189 मीटर पर सेकेंड। सही है, पक्का सबके सही था, कितने लोगों को सही था, समझ में आया आपको कैसे किया। चलो ठीक है, लिखो एक सवाल, ए पार्टिकल इज
a particle is moving in straight line, its acceleration is a equal to x. Acceleration is given as function of x, a equal to x. Find position and velocity of particle. Find position and velocity of particle as a function of time if at t equal to 0, v equal to 1 और x equal to 1. t equal to 0 पर क्या है, वेलोसिटी 1 है और x भी क्या है, 1 है. करो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है ये. इसमें भी आपको लिमिट लगाने का मजा आ जाएगा. सबसे ज्यादा यूज सीखना है क्या अपने को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे लगानी है, कब कब लगानी है और कैसे लगानी है. एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकता हूं पहले, v dv बाई dx, क्योंकि a x का फंक्शन है इसलिए. यहां से v dv निकालो बच्चे, कितना हो जाएगा, x dx. इंटीग्रेशन कर दूं. अब सोच के देखो, अगर x इक्वल टू कितना है 1, जब वेलोसिटी भी कितनी है 1, जब x इक्वल टू x होगा तो वेलोसिटी क्या होगी v. अब बताओ इसका इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से v तक. यहां बताओ x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक है, 1 से x तक. बताओ पहले v पुट करोगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2. यहां पर आएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई. देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और v रूट हटाएंगे तो v इक्वल टू x आ जाएगा. v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अभी तो v आया एज ए फंक्शन ऑफ x, पर हमें v चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ t. तो सबसे पहले इस v को लिखो dx बाई, मजा आएगा. देखो इक्वल टू x कर लो. अब dt को इधर भेज दो, dx को इधर ले आओ, तो dx बाई x कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर दूं. जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू कितनी थी 1, जब टाइम t था तो x की वैल्यू क्या होगी x. अब बताओ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, 1 से लेके x तक, और ये हो जाएगा t, dt का हो जाएगा t. 0 पुट t पुट करोगे तो t, 0 पुट करोगे तो 0. अब अगर आप इसमें x पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0. याद करो लोग में 1 की वैल्यू 0 होती थी, चाहे कोई भी बेस हो, तो इसकी तो वैल्यू कितनी हो गई 0. तो इसका मतलब ln x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास t. अब अगर मैं यहां पर बेस में क्या e है, तो e की पावर t इक्वल टू x हो जाएगा ना. तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर आ गया x. अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. v निकालोगे तो क्या आएगा, dx बाई dt. क्या होगा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन कितना, तो v भी यही आएगा. खत्म. बोलो अब देख लो ना, t इक्वल टू 0 पर x भी 1 है, t इक्वल टू 0 पर v भी 1 है. कितने लोगों को सही था ये, वेरी गुड. अगर आपके ये सही है तो मतलब आप मान के चलना आप माइनर मिस्टेक से बच रहे हो. छोटी छोटी गलतियां बंद हो जाएगी फिर आपके, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा बेसिक लग रहा है, बहुत सारा. यहां भी बेसिक लग रहा है, यहां भी बेसिक लग रहा है. समझ रहे हो आप बात को. तो अगर आप ये अप्रोच कर पाते हो तो बेस्ट आपके लिए. इज दैट क्लियर, पक्का ना, समझ में आया. कहां से समझ में नहीं आया बताओ, आ गए, झूठ बोल रही हो, इसकी कसम खा के बताओ. अरे आज वो कहाँ गई तुम्हारी बात, क्या बात है, कभी कोई नानी के कभी कोई मामा के, ऐसा. क्या बात है, नानी वाले तो ज़्यादा ही हो गया ना. पूछते हैं यहाँ से, कल आ जाएगी ये, अच्छा तब ठीक है. मैंने तो क्या पता महीने भर के लिए चली गई हो, नानी के वहाँ जा रही हुई. चलो इधर देखो, एक और सवाल आपको ना आपके मॉड्यूल वगैरह में काफ़ी जगह मिल जाएगा ना.
प्रीवियस अगर आप एम्स में भी देखोगे तो आया हुआ सवाल है, उस टाइप का ही है ना, कॉन्सेप्ट वही है। लिखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, its acceleration is given as function of velocity a equal to find maximum velocity of particle during the motion। वैसे देखा जाए ट्रिक से करोगे तो एक लाइन में भी हो जाएगा, बिना ट्रिक से करोगे तो बढ़िया सवाल है। ट्रिक भी बताऊंगा, अभी नहीं, पहले मैं तो तरीके से ही कराऊंगा। एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ जल्दी से। dv बाई dt, इसको क्या लिखूंगा 3 - 2 × v, इसको इधर इधर मल्टीप्लाई, तो dv बाई 3 - 2v इंटीग्रेशन कर दूं। टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 लिखी है मैंने, टाइम t होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी v, याद करो इसका इंटीग्रेशन। ax प्लस b का ln 3 - 2v अपॉन a की वैल्यू डिवाइड होगी ना -2, 0 से v तक, dt का इंटीग्रेशन कितना t, क्या ये -2 इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2t, पहले v पुट करो, v पुट करते ये कितना आ जाएगा ln 3 - 2v, फिर क्या पुट करोगे 0 पुट करते ये कितना हो जाएगा ln 3 हो जाएगा, 0 पुट करते इक्वल टू क्या हो जाएगा -2t। अब देखो इधर, अगर आप इसको डिवाइड में डालोगे तो ये हो जाएगा 3 - 2v बाई 3 log m बाई log n, log m माइनस log n होता है, तो m माइनस n को डिवाइड में डाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा -2t। अब यहाँ क्या रहेगा e रहेगा, तो e रहेगा तो ये हो जाएगा 3 - 2v बाई 3 इक्वल टू e की पावर -2t। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैं बताऊँ कैसे करते हैं। 1 - 2v बाई 3, इसको ऐसे लिख देते हैं, दोनों में 3 का डिवाइड करके, और इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 2v बाई 3 कितना हो जाता है पता है, ये हो जाएगा 1 - e की पावर -2t। तो इस v को निकाल लो यहाँ से, कितना आएगा 3/2 1 - e की पावर -2t, ये वेलोसिटी का फंक्शन है भाई। अब आप एक बात सोचो, आपको मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, सुनना मेरी बात को, सुनना अच्छे से, तब आपको पूरी बात क्लियर समझ में आएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे e की पावर 2t बढ़ेगा, e की पावर 2t बढ़ेगा तो e की पावर -2t क्या हो जाएगा कम। अगर टाइम बढ़ने के साथ ये क्वांटिटी कम हो रही है तो 1 - जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी वैसे वैसे v बढ़ेगा। नहीं समझे, यानी टाइम के साथ v बढ़ रहा है, और टाइम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इनफाइनाइट। तो यहां अगर e की पावर -2 × इनफाइनाइट रखूं तो e की पावर -इनफाइनाइट होता है 0। नहीं समझे, e की पावर -इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/e की पावर इनफाइनाइट, और e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो गया 0, तो ये हो गया 0। तो वेलोसिटी कितनी होगी 3/2, वेलोसिटी कितनी होगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है क्या है मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर शॉर्टकट क्या था, एक बात आपको बताऊं, जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना तो उस समय एक्सेलरेशन कितना होता है 0। अगर मैक्सिमम होगी ना तो एक्सेलरेशन भी वहां पर क्या होगा, मानते हो ना इस बात को, और एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब सीधा एक्सेलरेशन 0 रख दो, 3/2। ये इसलिए अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछते तो आप सीधा बता देते,
अगर आपको देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेलरेशन 0 होने पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ऐसा नहीं है। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? अगर एक्सेलरेशन जब तक डायरेक्शन, ऑब्वियसली बात है, मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा हो सकती है, तो वो वेलोसिटी तो बढ़नी है उसके बाद में। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब यहाँ एक्सेलरेशन 0 रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। 0 रख दो ना, v की वैल्यू 3/2 आ रही है, यानी जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी कितना होगा? 3/2। अरे नहीं समझे? समझ गए ना? पक्का? ये लो कहानी खत्म। तो इसको दो मेथड से कर सकते थे आप। मेथड 2, सीधा एक्सेलरेशन को 0 पुट करो, वेलोसिटी आ जाएगी कितनी? 3/2। समझ गए? देखो आज की क्लास मैंने आपको सिर्फ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए दी है, सिर्फ इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस के लिए। आपको वेलोसिटी का सवाल भले ही आसान आए, पर उसमें लिमिट पुट करनी आ सकती है, तो लिमिट पुट करना आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको जिस लेवल तक आ सकता है, देखो 1-2 सवाल आए हैं जो शायद टफ आए हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप देखोगे, बाकी सवाल तो हमेशा आसान ही आते हैं, पर आपकी किस्मत में क्या पता वो टफ वाला सवाल ही आ जाए, है ना? आपकी वैसे भी किस्मत खराब चल रही है ना? जो हम सोच के जाते हैं ना कि यार ये एग्जाम में नहीं आ सकता, वो तो पहले नंबर पर वही दिखता है। आप एक चैप्टर छोड़ दो, जैसे अगर आप मान लो ऐसा सोच के चलो कि जैसे 28 चैप्टर है ना, और आपको ऐसा लग रहा है यार पिछली बार 20 चैप्टर से ही क्वेश्चन आया था, तो 8 चैप्टर आप अपने मन से छोड़ देना, उन 8 से सवाल मिलेगा आपको, और जो आप पढ़ के जाओगे ना उनसे कम मिलेंगे। जो आपको सबसे अच्छा आता है ना उससे तो 1 क्वेश्चन मिलेगा, जो नहीं आता है उससे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सबके साथ ही होता है नहीं होता? ऐसा ही होता है ना, जो नहीं पढ़ के जाते हैं उससे 3 या 4 क्वेश्चन या तो हमें दिखते हैं या पेपर में होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है इंसान को कि क्या होता है ना, उसको सर्किट भले ही मान लो इंडक्टर हो, है ना, इंडक्टिव सर्किट या आरसी सर्किट कुछ भी है, उसको दिखता वो कैपेसिटर का ही सवाल है, उसको ऐसा लगता है कैपेसिटर से ही सवाल आया है, भले ही वो कहीं से भी आया हो। तो ऐसा भी होता है। क्यों? सही नहीं है? किस्मत की बात है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने पता क्या एक बार क्या हुआ था, 10th में नहीं 8th की बात है, एसएसटी पढ़ रहा था, तो मैंने क्या प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन देखे। प्रीवियस ईयर है ना? हाँ 8th में हमारे टाइम बोर्ड होती थी 8th। अभी जैसे 5th क्लास में राजस्थान में बोर्ड होता है, तो वैसे हमारे टाइम 8th बोर्ड होती थी। तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख के गया, तो मैंने पता क्या कंक्लूजन निकाला कि यार पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला आता है ना, वो 1 लाइन से बड़ा नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है? 1 लाइन से बड़ा नहीं। सारे पेपर देख के मैं यही देख रहा था कि पेपर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होती है, ठीक है? ऐसे करके मैंने सारे बड़े वाले क्वेश्चन छोड़ दिए। भाई साहब उस पेपर में 2 बड़े वाले क्वेश्चन आए, मैंने तो पढ़े ही नहीं थे कभी। सोच के देखो, मतलब ऐसा होता ना कि एक क्वेश्चन होता है 1 लाइन में खत्म हो जाता है, एक 3 लाइन तक आता है, 4 लाइन तक आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन में से इतना बड़ा थोड़ी आएगा, आज तक कभी नहीं आया, तो अब कैसे आ जाएगा? और वही 2 आ गए। वैसे सोचो किस्मत खराब होना, तो इसको बोलते। उस दिन मैंने ये सोच लिया, जो आप पढ़ के नहीं जाते हो ना, वो एग्जाम में पक्का आता है। आप पढ़ के जाओ, उनमें से एक भी नहीं दिखेगा आपको।